जब ख्वाब देखो तो ना बड़ा ख्वाब देखो, चांद को पाने का ख्वाब देखो, इंशाल्लाह सितारे तो मिल ही जाएंगे अल्लाह ने चाहा। तो जब ख्वाब है तो फिर एक दो बीघे में क्या, कम से कम 5-6 बीघे में हमारे कारी रईस साहब भी तशरीफ ला रहे हैं माशाल्लाह। 5-6 बीघे में कारी रईस साहब नहीं आ रहे हैं, वो तो मैंने जुमले मोतरज़ा के तौर पर कह दिया है। हमारे भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बड़ा काम किया है। जिस जमाने में जलसे नहीं होते, बहुत कम होते थे, उस जमाने में भी कारी रईस साहब जलसे कराते थे माशाल्लाह। अल्लाह शादो आबाद रखे। तो मैं ये कह रहा था कि ख्वाब है मेरा भी, अल्लाह पूरा करे। भाई ख्वाब है, और मैं तो एक बात जानता हूँ कि इंसान आज़म करे, हौसला करे, भरोसा करे अल्लाह की जात पर, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर के आसमान देखता है। जब इरादा करोगे, कोशिश करोगे तो इंशाअल्लाह फल तुम्हें मिल ही जाएगा। राशिद परसों मेरे साथी थे, वहाँ उड़ीसा में सगड़ी एक जगह है, बता रहे थे कि 1 साल पहले मैंने 3 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी, लेकिन बड़ी मेहनत की उस लड़के ने, बहुत मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ रुपए देकर के वो जमीन का पेमेंट कर चुके हैं। 5 करोड़ की बिल्डिंग उनकी बनना है, सारे मानक पूरे करके। तो मैं ये कहता हूँ, ये जो इदारा स्कूल की शक्ल में बना है, यहाँ फैजाने मदीना है जहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, और उधर वो स्कूल बना है जहाँ मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। दोनों तरह की तालीम इंशाल्लाह मांडली वालों को मिलेगी, पंसुखा वालों को मिलेगी। अल्लाह शादो आबाद रखे रईसुल उलूम को भी, जितने इदारे हैं। तो ये जो तालीम के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका साथ दे दो यार, साथ ना भी दो, गुड़ ना भी दो, गुड़ जैसी बोली तो बोल दो। अच्छा पैगाम, अच्छा बहुत अच्छी। और कारी जाने आलम साहब, जाने आलम या शमे आलम जो भी हैं, बहरहाल जाने आलम तो मुझे मालूम है, शमा का मतलब होता है आलम को चमकाने वाले। उस एतबार से मैंने कहा, इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो। दो निवाले, राहत भाई जरा शेर सुनिए भाईजान हमारे हजरत माशाल्लाह। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, बच्चों को लेकिन अपने पढ़ाया करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब तो बोल दो जोर से, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आवाज आए बच्चों को, हाँ। लाख अंधेरे रोके मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। खारे गुल मैं नहीं जो बिखर जाऊंगा, बन के खुशबू फजा में बिखर जाऊंगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप हजरात मन बनाइए कि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाना है। तालीम इंसान का नाम रोशन करती है। कारी साहब, आपके वालिदैन अगर आपको न पढ़ाते तो आप उनसे रज़वी के स्टेज तक कैसे पहुंचते? बोलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे नातिक रजा सलामी तशरीफ फरमाए माशाल्लाह, बड़ा अल्लाह ने जज्बा दिया, हिम्मत और हौसले से नवाजा है। ये हमारे तमाम उलमा, हमारे खुशनूद भाई, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। जितने ये उलमा हैं, हमारे कारी आस मोहम्मद साहब, इनसे मेरा बड़ा आएंगे, चलो बाद में। बड़ा काम किया कारी आस मोहम्मद को देख के हमें भी हिम्मत पैदा होती है। और इंशाल्लाह आप 11 तारीख में रायसक्ति में भी तशरीफ लाइएगा, वहां पर भी बड़ा प्रोग्राम है, और भी जहां जहां प्रोग्राम आप सब जगह जाइएगा। मुझे बताना यही था कि आप इल्म की तरफ तवज्जो दिलाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जब मन बनाओगे तो इंशाल्लाह एक न एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इंसान मन तो बनाए, भाई सिर्फ हम रोते रहे कि ये बीमारी है, जहालत बीमारी है, जहालत बीमारी है। तो किसी के पेट में अगर पैनी के दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ, और रोता रहे कि दर्द हो रहा है, भाई डॉक्टर के पास जाओ ना यार। जब दर्द हो रहा है तो सिर्फ मरज बताना हल नहीं है, मरज का इलाज करना उसका हल है। बेशक, सुभान अल्लाह। मर्ज बताने से मर्ज हल नहीं होगा, बीमारी की दवा देने से मर्ज हल होगा। तो मेरा मानना यह है कि सिर्फ रोना हल नहीं है, अपने अपने हिस्से की मौलाना हसीबुर रहमान साहब सबको कोशिश करना चाहिए। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। बेशक, सुभान अल्लाह। रात के अंधेरे में
कोई शमा अपने हिस्से की जला देते, कोशिश करते, मेहनत करते। और माशाअल्लाह यहाँ पर जो भी जितना काम हो रहा है अल्लाह ताला उसमें खूब बरकतें अता फरमाए। चूंकि मेरे बाद भी प्रोग्राम चलना है और परमिशन का मसला है, और वैसे ये ठीक है, प्रोग्राम 12 बजे ही खत्म होने लगे तो ये अच्छी बात है। तो मेरा भी टाइम खत्म हो गया, इसलिए अभी इंशाल्लाह अब जो है आगे का प्रोग्राम हमारे कारी यूसुफ रज़ा साहब संभालेंगे। मैं इतनी बात आखिर में आप लोगों से कह दूं कि आप हजरात तालीम की तरफ आइए, कोशिश कीजिए। जब घरों का माहौल अच्छा होगा, दीनी माहौल होगा, घरों में कुरान पढ़ा जाएगा तो इंशाअल्लाह बरकतें जरूर जाहिर होंगी। वो दौर तो शायद आए, मैं कहूँ अल्लाह करे जरूर आए कि उलमाए मावराउन नहर के घरों में ऐसा माहौल था, ऐसा माहौल था कि अल्लामा इब्नुल वफा क़रशी लिखते हैं कि मावराउन नहर के इल्मी घरानों में ऐसा माहौल बन गया था इल्म फैलाने का। उनके घरों में मुताले का ज़ौक़ सिर्फ मर्दों को नहीं होता था, औरतों को भी इतना ज़ौक़ होता था, इतना ज़ौक़ मुताले का होता था कि उनके घरों से जब कोई तहरीर आती थी, कोई किताब आती थी, कोई फतवा जारी होता था तो सिर्फ मर्दों के दस्तखत नहीं होते थे उस पे उनकी घर की औरतों। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान। कितनी बड़ी बात हो गई है। ये समरकंद के थे शेख अलाउद्दीन समरकंद, बहुत बड़े इमाम थे। ये आखिरी वाक़या सुन लो 5-7 मिनट में। बहुत बड़े इमाम थे।